क्या कंधों के दर्द से परेशान रहते हैं आप? कंधों में जकड़न रहती है, कंधे को हिला नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं दर्द के मारे। तो ऐसा क्यों होता है? आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि मतलब अचानक से एकदम कंधे में दर्द शुरू हो जाता है। कईयों का ऐसा होता है कि पहले थोड़ा थोड़ा होता है, इग्नोर होता है, और जब बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो तब जा कर के उनको जो है मतलब ख्याल आता है कि ये क्या हो गया। तो कई कारण हो सकते हैं साथियों कंधे के दर्द के। आप अगर गलत तरीके से सो रहे हैं, ऊंचा तकिया लेके सो रहे हैं, आपके गर्दन में दर्द हो रहा था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो गर्दन का दर्द बढ़ करके आपके कंधे की तरफ भी चला गया, उससे भी आपके कंधों में दर्द हो सकता है। आप बहुत ऊंचा तकिया लेके सोते हैं, उससे भी कंधे का दर्द हो सकता है। आपका जो है पाचन तंत्र सही नहीं है, आपको खाना नहीं पचता, आपका पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, वो गैस भी ऊपर जा कर के वो भी कंधों में दर्द उससे भी हो सकता है। उसके अतिरिक्त यदि आपका जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, आपका भोजन सही नहीं है, आप पौष्टिक भोजन नहीं करते, आप समय पे खाना नहीं खाते हैं, और आप जो है सबसे बड़ी बात कि आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं साथियों। उम्र बढ़ती जाती है, शरीर के अंदर क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके जो मूवमेंट होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती है, जकड़न ज़्यादा आ जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आप चाहें तो आप योगाभ्यास के द्वारा इन सब पर जो है, इन सब पे ओवरकम हो सकते हैं, ये सब ठीक हो सकता है। तो क्या करना है हमने? तो एक तो आप साथियों इससे पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने गर्दन की एक्सरसाइज बताई है, और वैसे मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ, तो आप गर्दन की तो उसी में देख लेना, क्योंकि आप जब भी कंधों की करोगे तो कंधे से पहले आपने इस तरीके से गर्दन की ये वाली मूवमेंट करनी है, ऐसे वाली और ये वाली, ये 3-4 मूवमेंट जो हैं ये गर्दन की करनी है पहले। उसके बाद आप फिर कंधों की करोगे। तो कंधों की अगर आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, वज्रासन में ऐसे ही बैठ जाइए, सुखासन में बैठना चाहते हैं उसमें बैठ जाइए, कुर्सी में बैठना चाहते हैं कुर्सी में बैठ जाइए, लेकिन आप अपनी जो स्पाइन है उसको सीधा रखेंगे, कंधों को भी सीधा रखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो कौन सी वाली करनी है कि गहरा सांस लेना है, क्योंकि हमारी नस नाड़ियों में कभी कभी दर्द हड्डियों में होता है, और कभी कभी दर्द जो है हमारी नर्व में होता है, हमारी जो नसें होती हैं उनमें होता है। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने से भी हो जाता है। तो सांस लेंगे, कंधों को ऐसे उठाएंगे, तो इस तरीके से कंधों को बार बार ऊपर उठाया और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। दूसरी बार क्या करेंगे, कंधों को पीछे की तरफ, इस तरीके से ऐसे ही कंधों को आगे की तरफ, पीछे से आगे, 1, ऊपर की तरफ सांस लेना है, 2, 3, 4, 5। पहले स्टार्टिंग में जो है 5-5 बार ही करेंगे। इस तरीके से कंधों पे दोनों हाथ रखेंगे, ऐसे इस तरीके से, फिर पीछे से आगे की तरफ, इसे भी आप 5 बार करेंगे। अब इतना तो मैं सामान्य रूप से रोज आपको बताती रहती हूँ। अब जो बताने जा रही हूँ वो है गरुड़ नमस्कार। गरुड़ नमस्कार में क्या करना है, आप पहले जैसे बायां हाथ आपने सीधा कर लिया, और इसके बाद जो है दाएं हाथ को इसके नीचे से ले जाएंगे और इस तरीके से दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। ऐसा करने के बाद सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस को रिलीज करेंगे, करीब 5 बार कर लिया। अब दाएं हाथ को ऐसे रखा सीधा पहले, फिर बाएं हाथ को इसके नीचे से मोड़ के लाएंगे और ऐसे नमस्कार की मुद्रा में फिर सांस लेंगे, 1,
2 3 4 और ये 5 बार। कंधों के लिए 1 2 3 4 5। और क्या करना है कंधों के लिए, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस को रिलीज करते हुए नीचे। ऐसा करेंगे हम 5 बार। पाँच बार करेंगे तो लगभग, अगर आप जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई हैं इन्हें करेंगे। हाँ, एक और बता देती हूँ, गौमुखासन। ये भी जो है कंधों के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरीके से बैठ जाएंगे, बाएं हाथ को पीछे, दोनों कंधों के पीछे से लाके और दाएं हाथ से इस तरीके से पकड़ लेंगे और 4-5 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। और साथियों, इन्हीं ये जो अलग अलग मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई है, इनको मैं थोड़ा डिटेल में शॉर्ट में डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर आप जो है उसे देखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में डालूंगी। गौमुखासन भी, गरुड़ नमस्कार भी और साधारण नमस्कार भी, इन्हें सबको मैं शॉर्ट में भी डाल दूंगी आजकल, तो आप उसमें भी देख लेना और वीडियो में भी आप इसे देख सकते हैं। फिर इस पैर को, दाएँ पैर नीचे, बायाँ ऊपर, और अब की बार क्या करेंगे, दाएँ हाथ को पीछे ले जाएंगे, दोनों कंधों से ऊपर ले गए और इस हाथ को ले जा कर के पीछे से इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर 4-5 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस जैसे गए थे आसन में वैसे वापस आ जाएंगे। और इसके बाद जो है आपने, जब आप प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है, तो आप करेंगे वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा मेरे आप मुद्रा के जो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सभी मुद्राओं के वीडियो डाल रखे हैं, शॉर्ट भी डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी बता देती हूँ कि जो इंडेक्स फिंगर है उसको मोड़ के उसके ऊपर अंगूठा रख के और इस तरीके से बनेगी हमारी वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा में बैठ करके आप क्या करेंगे, कपालभाति करेंगे। लगभग 20 से 25 बार से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 100, 200, 300, 400, 500 तक ले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में केवल करेंगे 25 बार और इसके बाद थोड़ा 11 बार नाड़ी शोधन भी कर लेंगे। तो यदि साथियों आप इतना प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट करते हैं तो धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आप जो कंधों के दर्द से है वो बिल्कुल भी आप दूर हो जाएगा। और साथ ही आपको ठंडी चीज़ों से भी खाने से परहेज़ करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि ये तो करने के लिए भी है। तो आपके लिए लाभदायक होगा, आप अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। तो सभी को मेरा प्रणाम।